स्टूडेंट्स, सो हियर वी गो। स्टूडेंट्स, आज का क्लास एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है। किस टॉपिक का? कैश बुक का। इस क्लास में कोशिश करा जाएगा ऐसे क्वेश्चन करने का कि भाई जिसमें बच्चे का मेजॉरिटी कैश बुक में जो एक फ्रिक्शन आता है, एक दिक्कत आता है, वो सॉल्व हो जाए। कंडीशनल है कि सारे बच्चे ध्यान से सुने एंड हड़बड़ी वाला काम नहीं करें, ठीक है? हैविंग सेड दैट, क्लास बात स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, हैविंग सेड दैट, क्लास बातचीत स्टार्ट कर रहा हूं। काइंड अटेंशन ऑफ एवरीवन प्लीज, है ना? ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, कैश बुक सबसे पहले, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, इट्स अ बुक मेंट फॉर कैश ट्रांजैक्शंस प्राइमरीली। इसके 3 वर्जन्स आते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। ज्यादातर एग्जामिनेशंस में ट्रिपल कॉलम आता है और कॉमन सेंस है कि अगर आपने ट्रिपल कॉलम कर लिए तो सिंगल और डबल कॉलम अपने आप ही कवर हो जाएगा। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट? सिंगल कॉलम दोस्तों बनता है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। किसके लिए? डबल कॉलम बनता है अब वो आपके एग्जाम का जो गोल रहेगा वो कर सकते हैं। जनरली वो कैश और बैंक के लिए बनता है। डिस्काउंट कॉलम्स डबल कॉलम में नहीं बनता। बट इफ योर टीचर वांट्स कि एक काम कर, बैंक और डिस्काउंट कॉलम बना, अवॉइड कैश, या कैश और डिस्काउंट बना, अवॉइड बैंक, दे कैन वेरी वेल कॉल इट अ डबल कॉलम कैश बुक। मैं आपको इस सेशन में प्रैक्टिस कराने वाला हूं द मच आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहां पर मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जिसमें कैश बुक के सभी चीजें कवर हो। तो स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मेट से। पहले फॉर्मेट बना दे रहा हूं और फिर सम सॉल्व करता हूं। इधर ध्यान चाहिए मुझे स्टूडेंट्स। जिस भी प्रोप्राइटर का बुक्स में आपको यह काम करना होगा, पहले अपने इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं। क्लास फॉर्मेट भी साथ साथ रिकैप करा रहा हूं, मार्क कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ करके अपने ऐसे हेडिंग डालते हैं। अब स्टूडेंट्स, मच लाइक अ लेजर अकाउंट, अपने एक हेड डालेंगे डेट का। यहां पर अच्छा, ऊपर में ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक लिख लेंगे, ठीक है ना? ट्रिपल कॉलम कैश बुक लिख लेंगे। क्यों ही अपने पंगा ले, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड फिर वी विल हैव द कॉलम्स बेस्ड ऑन, इधर ध्यान दीजिए, एक है डेबिट साइड। स्टूडेंट सुन लेना, डेबिट साइड में स्टूडेंट्स 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस आते हैं। लिख तो दिया हूं डेबिट, पर 2 तरीके के ट्रांजैक्शंस आते हैं। एकदम सिंपल भाषा में बात करूंगा। पैसे का आना या तो कैश में, या तो कैश के रूप में, या तो बैंक में। पैसे का आना कैश में या बैंक में। पैसे का आना कहां कहां? कैश में या बैंक में, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और पैसे का जाना स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, कैश के रूप में या बैंक के रूप में। बट सर व्हाट अबाउट डिस्काउंट? डिस्काउंट का जो एक्सपेंस होता है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड, क्लास डिस्काउंट अलाउड, वो एक एक्सपेंस है जो कि डेबिट साइड में आएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है जो कि क्रेडिट साइड में आएगा। सरल भाषा में पैसे का आना, इधर ध्यान प्लीज, पैसे का आना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, या डिस्काउंट का अलाउ होना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। पैसे का जाना क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, या डिस्काउंट का रिसीव होना क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। यहां तक का बात है सर। अभी तक बातचीत क्लियर है हमारे पास। अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट सर? जी सर। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैश बुक जो है, क्योंकि वो एक सब्सिडियरी बुक का पार्ट है, अपने उसको एग्जैक्ट लेजर नहीं बोल सकते। इट्स सिमिलर टू अ लेजर बट इट्स नॉट अ लेजर। कैश बुक इज नॉट अ लेजर। अगर बोलना ही है तो अपने उसको जर्नल जैसे सब्सिडियरी बुक्स के साथ कंपेयर करेंगे, नॉट विथ लेजर। स्टूडेंट्स यहां पर जर्नल और लेजर का, स्टूडेंट्स यहां पर जर्नल और लेजर के बीच का रीजन क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। सर जर्नल क्यों? स्टूडेंट्स जर्नल को, सर इधर पे, जर्नल को सर
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। कैश बुक को मैं जर्नल का भाई इसलिए बोलता हूं या जर्नल इसलिए बोलता हूं कैश बुक को, क्योंकि कैश बुक में ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेजर होता ना अगर कैश बुक, इसका मतलब है कि मैंने जर्नल कहीं और रिकॉर्ड किया और फिर लेजर में पोस्ट किया। बट कैश बुक खुद में ही एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, आपको इसके लिए अलग से जर्नल बनाने का दरकार नहीं है। इसीलिए कैश बुक अगर एग्जाम में कोई से पूछे कि जर्नल है या लेजर है, तो याद रखिएगा आप लोग जवाब देंगे जर्नल है, बिकॉज इट्स अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जर्नल में रिकॉर्ड होके लेजर में जा रहा है। एंड दैट इज हाउ आई बिगन द डिस्कशन। ठीक है ना? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा क्लास। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। यहां पर स्टूडेंट्स यहां पर ना एक अपने डेट का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक कॉलम बच्चा लोग अपने पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे। डेट के कॉलम पे मैं उतना ज्यादा वो नहीं करूंगा। अच्छा, एक चीज होता है वाउचर नंबर करके, वाउचर नंबर नहीं भी बनाओ, जनरली मार्क्स डिडक्शन नहीं होता है। अगर आपको लगता है स्कूल में हो रहा है तो बना दीजिएगा, मैं अपने काम के लिए नहीं बनाऊंगा। हाँ, बट वॉट वी ड्रॉ इज लेजर फोलियो, वॉट वी ड्रॉ इज लेजर फोलियो। और आप लोगों को पता होगा जर्नल में लेजर फोलियो लिखा जाता है, इसीलिए। और कैश बुक एक जर्नल है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसीलिए देखो लेजर में लेजर फोलियो नहीं लिखते, लेजर में तो जर्नल फोलियो लिखते हैं। अगर ये एक लेजर होता तो मैं इधर क्या लिख रहा होता, जर्नल फोलियो। बट देखो मैं लिख रहा हूं लेजर फोलियो। काम क्या है, इट इज यूजलेस अभी के लिए। रियल लाइफ में इसका काम होता है एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। चलिए इधर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। डिस्काउंट अलाउड, फिर एक है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए और एक है बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। ओके, एक है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए और एक है बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। जो मैंने डेबिट में करा है ना, सेम अपने को क्रेडिट में करना है। ओके, ठीक है। लेजर फोलियो जगह ना के बराबर छोड़े तो इसमें बढ़िया है। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड सर प्रॉपरली लिखना पड़ेगा क्या? जी हाँ सर, डिस्काउंट अलाउड अपने को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड। फिर एक कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए और एक बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, अब सब कुछ सेम होगा, बस वहां पे अपने लोग डेट पर्टिकुलर्स ये सब रिपीट कर देंगे। डेट पर्टिकुलर्स, ओके। फिर यहां पर एक लेजर फोलियो का कॉलम बन जाएगा सर, लेजर फोलियो। हाँ जी सर, ये मेरा रहा लेजर फोलियो का कॉलम। फिर डिस्काउंट का अगेन एंड कैश और बैंक का अगेन। क्लास डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम। इज इट टाइम कंज्यूमिंग? यस, बट ठीक है, एक बार काम हो गया ये वाला, उसके बाद फटाफट अपने को एंट्री पोस्ट करना है, राइट। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं अपने ट्रिपल कॉलम। मैं अभी तक कैश बुक के बारे में जो भी बातें बताया यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं। जितने भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज होते हैं, ओरिजिनल जर्नल सब्सिडियरी बुक्स, सबके सब जर्नल है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शंस वहां पे डायरेक्टली रिकॉर्ड होता है। कैश बुक को अपने लेजर नहीं जर्नल बोलते हैं, कैश बुक को अपने लेजर नहीं जर्नल बोलते हैं, बिकॉज ट्रांजैक्शंस ओरिजिनली ही कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, पोस्टिंग वहां नहीं होती। फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को ट्रिपल कॉलम का बताया, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, एक वाउचर नंबर करके भी आता, बट दैट्स यूजलेस। कैश बैंक, डिस्काउंट अलाउड कैश और बैंक, फिर से रिपीटेड डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, इस बार डिस्काउंट रिसीव्ड कैश और बैंक कॉलम। ऑफ कोर्स डिस्काउंट वाला कॉलम रुपी में होता है, कैश
और बैंक का कॉलम जो होता है करस्पॉन्डिंगली वो रुपी में होता है। दैट्स अंडरस्टूड सर, दैट्स अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड है सर। अब स्टूडेंट्स लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन, इधर ध्यान से सुनिएगा। एवरी एंट्री इज नेसेसरी। अच्छा 2019 में के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो मैं डेट में ना शुरू में ये लिख दूंगा ना 2019 में, तो जब डेट लिखने का बारी आएगा मैं खाली 1 2 3 ऐसे बैठा दूंगा, ना कि 1 में 2 में ऐसे करना पड़ेगा। और यहां पर भी डेट वाले कॉलम में मैं सीधा 2019 में लिख दिया हूं। तो एक बार मैंने ये लिख दिया तो मैं 1 2 3 करके पिक्चर कंप्लीट करूंगा। यहां तक आई एम 100% श्योर कोई बच्चे का डाउट नहीं होगा। अब इधर सुनिए, जब भी बैलेंसेस खुलते हैं अपने को यह पता होना चाहिए कि असेट का बैलेंस ओपन होते समय असेट का बैलेंस किस तरफ खुलता है? डेबिट साइड में। किस तरफ? असेट और एक्सपेंस का तो अपने पोस्टिंग कर देते हैं पीएल में, बट अभी के लिए असेट और एक्सपेंस का हम लोग किधर खोलते हैं? डेबिट साइड में, जनरली असेट। और लायबिलिटी का लेजर हम लोग किस तरफ खोलते हैं? क्रेडिट साइड में। वही रूल कैशबुक में भी लगता है। कैशबुक का पॉजिटिव बैलेंस अगर शुरुआत में पॉजिटिव बैलेंस है तो वो डेबिट में रखेंगे, नेगेटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट में रखेंगे। कॉमन सेंस से बताइए, डिस्काउंट तो एक इनकम और एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो उसका तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा नहीं। पर एक बात बताइए, कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? पॉजिटिव बैलेंस। कैश का क्या नेगेटिव बैलेंस मुमकिन है? तुम्हारे पास नेगेटिव 5,000 कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब कैश विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव बैलेंस। तो कैश अकाउंट अगर है तो वो ओपन किस तरफ होगा क्लास? डेबिट साइड में। बट वेट, अगर बैंक का बात करें, बैंक में पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस भी। अगर स्टूडेंट्स बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक ओपन होगा डेबिट साइड में। पर अगर बैंक में नेगेटिव बैलेंस है यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो ओपन होगा क्रेडिट साइड में। यहां तक कुछ भी हाई फाई बोला हूं तो पूछ लीजिए, ठीक है? चलो सही है। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट, और इसमें ना इस सम में मैंने कैशबुक के जर्नल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, आप लोग क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ कैशबुक। एक यहां पर ना ट्रैप सेट किया हुआ है, सुनना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ कैशबुक विथ डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम। तो सर इसमें क्या ट्रिक है? वो तो ट्रिपल कॉलम है। अरे आगे पढ़। ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल। अधिकतर बच्चा अपने स्कूल में पता है क्या करेगा? हर एक का कैश बुक भी बनाएगा, हर एक का जर्नल भी करेगा और बोलेगा सम सर लेंदी आ गया था। बट रुको, कैश बुक ही तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, तो कैश बुक में ही जर्नल रिकॉर्ड हो रहा है। खाली जर्नल का अलग से फॉर्मेट तब बनेगा, रिपीट करो, खाली जर्नल का फॉर्मेट अलग से तब बनेगा अगर कुछ ऐसी एंट्रीज है जिसमें कैश का इंप्लीकेशन नहीं है। तो जो चीज कैश बुक में ना आ सकेंगी उसके लिए हम लोगों को वो जो जर्नल का ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो बनाना पड़ेगा। वरना ये सारा काम जो कर रहे हो ये तो जर्नल ही है ना, कैश बुक का बनाना। क्या कौन कौन समझ पाया हम अभी क्या बोले? एग्जाम में याद रखिएगा कि अगर कभी भी कैश बुक आए तो सारा एंट्रीज करिए। जर्नल के लिए अलग से जो फॉर्मेट बनाता है वो खाली उन ट्रांजैक्शनों के लिए हम बनाएंगे जिनका इंप्लीकेशन कैश बुक में नहीं है, उसके लिए जर्नल बनाएंगे। क्या हम समझा पाए यहां तक? अमन हैज अ क्वेश्चन। बिल्कुल बता देंगे। अभी यहां पर जो है वो कंप्लीट करते हैं, राइट? क्योंकि उनके ऊपर भी सब्सिडियरी बुक्स के ऊपर भी आने वाली क्लासेस में क्लास होने वाला है, तो वहां जर्नल प्रॉपर का बातचीत भी होगा अमन, ठीक है? अभी अमन यहां पर आते हैं। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। स्टूडेंट्स बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड जो है वो पॉजिटिव बैलेंस है, तो अगर कैश इन हैंड का बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में ओपन होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600, ये कर लेंगे अपने सबको यार। वाई वेट, फर्स्ट डे का है ये। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लास स्टार्ट, everyone start, assuming कि you have all maintained this format। 15,600 एक तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन है 15,600, अ वेरी इजी केस, ठीक है? स्टूडेंट्स आगे क्या बोल रहे हैं? ओवरड्राफ्ट एट बैंक 7,400। तो अगर ओवरड्राफ्ट एट बैंक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं ना बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एक नेगेटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस होता तो उसको बैंक के डेबिट में लिखता, पर यहां बैंक ओवरड्राफ्ट है। वंश
बैंक ओवरड्राफ्ट का होने का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट के होने का मतलब है नेगेटिव बैलेंस के होने का। इसका अर्थ है कि बैलेंस जो यहां पर ब्रॉट डाउन होगा ओवरड्राफ्ट का वो कितने रुपए होंगे, 7400 होंगे। तो यहां पर 7400 बैलेंस ओवरड्राफ्ट है यहां पर। सर हम लोगों को बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ता हूं। क्लास हैविंग सेड दैट, सेकेंड में आप लोग आइए और इधर पढ़िए क्या लिखा है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, रिपीट करो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आउट ऑफ विच 25,000 इनटू बैंक। तो स्टूडेंट्स 30,000 अगर आया है, इसका मतलब कैश के रूप में कितना आया, 5,000, और बैंक में कितना गया, 25,000। फिर से बोलूं, 5,000 किस में आया, कैश में, 25,000 कहां गया, बैंक में। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट ठहर जाओ ना, 1 मिनट ठहर जाओ ना। तो एक होगा कैश टू कैपिटल और एक होगा बैंक टू कैपिटल। पैसे का आना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो टू कैपिटल करके रिकॉर्ड करूंगा 2 तारीख को, टू कैपिटल करके रिकॉर्ड करूंगा। देखिए 25,000 मैंने इधर लिख दिया है, क्लास 5,000 मैंने इधर लिख दिया है, राइट। और यहां देखिए आप लोग, बैंक के कॉलम में मैंने कितना लिख दिया है भाई, 25,000 बैंक के कॉलम में हमने लिख दिया है। कैश के कॉलम में हमने 5,000 लिखा है, बैंक के कॉलम में हमने 25,000 लिखा है। आगे बढ़ता हूं। इसमें लिखा है परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, 1 मिनट, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000। रुक जाइए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 1 मिनट, कुछ देखा क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कैशबुक बोलेगा हमरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि यहां पे कैशबुक का कोई काम नहीं है। तो अगर काम नहीं है तो हम लोगों को इसको रिकॉर्ड तो फिर भी करना है, अलग से जर्नल के फॉर्मेट में। तो मैं एक काम करता हूं ना, साइमल्टेनियसली एक पेज लगभग छोड़कर मैंने एक जर्नल का फॉर्मेट भी रेडी कर लिया है। आप लोग भी अपना उस पेज को छोड़कर जर्नल के फॉर्मेट को रेडी कर लेंगे क्लास। काइंड अटेंशन प्लीज एवरीवन, है ना, इधर ध्यान। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, फिर यहां डेबिट अमाउंट और यहां क्रेडिट अमाउंट। जर्नल बनाना है ना अपने को, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसके बाद ही मैं एनालिसिस कर पाऊंगा आपके साथ कुछ। आइए क्लास, स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा। 3 मई को क्या हो रहा है आपका, यहां पर देखिए, मई 2019 एक्चुअली, मई 2019 लिखा हूं मैं, है ना, मई 2019 को 3 तारीख को अपने आएंगे और फिर अब इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इधर आइए, मई 29 करके 3 तारीख को देखते हैं क्या होता है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस, 1 मिनट, लिस्ट प्राइस का मतलब अभी जरूरी नहीं है इसी पर खरीद लिए, प्लस CGST एंड SGST एट 6%, दैट इज ओके। जब भी परचेज होता है कौन सा GST एक्टिवेट होता है, इनपुट क्या होता है सर, अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग सेम स्टेट मानते हैं, क्या मानते हैं, और सेम स्टेट में GST लगता है, CGST और S। गुड थिंग इज कि इसमें इन्होंने बोल ही रखा है CGST ST, तो सेम स्टेट ही अजम्पशन है। आगे, ही अलाउड अस व्हाट, ही अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट, माइंड यू ट्रेड डिस्काउंट है, नॉट अ कैश डिस्काउंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, याद रखिए, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। अच्छा, और ट्रेड डिस्काउंट 20% है इसका अर्थ है 15,000 का गुड्स है, इसका अर्थ है 15,000 का गुड्स है, सीधा 20% मैंने डिडक्ट करा, यानी कि गुड्स रियल लाइफ में कितने का हुआ, 12,000 का, कितने का, 12,000 का। तो एंट्री लगा दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट, क्लास एंट्री लगा दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस एंड अपने को अब गोल्डन रूल्स भी पता है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, या एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट कर दीजिए, जैसे भी आपको पसंद हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट
कितने का सर? 12,000 का सर। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इनपुट CGST और इनपुट SGST 6% थे, राइट? हाँ, मतलब मैं वही परसेंटेज के बारे में श्योर नहीं था। 6%। ओके, फैंटास्टिक सर। सो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 720, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2, 1 मिनट, क्या नाम है इसका बोलो तो? मोहन अकाउंट ना, तो 2, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मोहन अकाउंट। ओके, सो स्टूडेंट्स वी विल पास दिस एंट्री एंड द अमाउंट इज 1440। तो 13440 आ रहा है सर, सही बोल रहा है आप, 13440 आ रहा है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हाल फिलहाल में हमने एक मॉक टेस्ट लिया था, उसमें बेस्ड ऑब्जर्वेशन से वी आर डिसाइडिंग द चैप्टर्स टू डू, राइट? तो 1 वाज कैश बुक, जो हम लोगों को और प्रैक्टिस करना है और कर रहे हैं अपने सब्सिडियरी बुक्स भी। सो मेक श्योर कि अभी जब ये डिस्कशन हो रहा है आपके फाइनल एग्जाम्स के पहले, ये लास्ट ही डिस्कशन है जो टॉपिक्स का हो रहा है, तो पार्टिसिपेट करिए रादर देन म्यूचुअल बातचीत, है ना? अब इधर सुनिए क्लास। सेटल्ड, 1 मिनट, पेमेंट हुआ है। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। तो अगर पेमेंट हुआ है, और 1 मिनट, एक वर्ड देखिए, आप लोग वर्ड ही नहीं देख रहे हो। सेटल्ड द अकाउंट, अगर किसी का अकाउंट सेटल है मतलब हिसाब खत्म, मतलब हिसाब। क्लास सेटल्ड द अकाउंट का मतलब हिसाब। अब मुझे एक बात बताइए, 13,440 का हिसाब था, ऐसा ही रिमेंबर, और 13,000 का हमारा हिसाब हुआ है। तो अगर स्टूडेंट्स ये बातचीत है क्लास, अगर ये बातचीत है, सो जस्ट टेल मी समथिंग कि अगर 13,000 में हिसाब हम लोगों ने क्लोज कर दिया है, तो 440 का हमें डिस्काउंट मिला है, क्योंकि हम लोगों ने पे किया है। और हम लोगों ने क्या पे किया है? कैश पे किया है। बोलो क्या पे किया है, बोलना। कैश पे किया है। तो अगर हम लोगों ने कैश पे किया है, तो यहां पर आई विल शो इट टू यू। इधर आइए, इधर आइएगा एवरीवन। व्हाट इज द डे? 6th ना, तो 6th को अपने कर देते हैं पेमेंट ऑफ कैश बाय मोहन अकाउंट करके। माइंड यू मैं वापस कैश बुक में आ गया, माइंड यू मैं वापस कैश बुक में आ गया। 13,000 कैश है दोस्त, और डिस्काउंट रिसीव्ड है 440 इफ आई हैव नॉट मिस्टेकन। 440, इज दैट करेक्ट सर? 440 करेक्ट है। ओके क्लास, यहां तक कोई भी डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू स्पीक अप। आलिशा, आयशा, चीजें याद आ रही हैं? अंडरस्टूड है? समृद्ध, गुड। अमन, अभी क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ता हूं ना। अच्छा, 8 मई को क्या हो रहा है देखिए। एन अमाउंट ऑफ ₹2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटन ऑफ एज बेड डेट। तो बेड डेट था, कोई बात नहीं है, इन द प्रीवियस ईयर, नाउ रिकवर्ड। स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ 2500, ये बढ़िया है। अगर अमाउंट रिकवर हुआ है, कितने का रिकवर हुआ है? 2500 का। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैश टू बेड डेट रिकवरी मानते हो या बैंक टू बेड डेट रिकवरी। बोलो, कैश टू बेड डेट रिकवरी या बैंक टू? मैं कैश मान के चल रहा हूं। तो और एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, और बेड डेट रिकवर होता है तो टू बेड डेट रिकवर्ड करते हैं। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट करेंगे कितना तारीख को? 8 तारीख को, राइट? तो 8 तारीख को टू बेड डेट रिकवरी, टू बेड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ओके, एंड 2500 है कैश, ये हमारा अजम्पशन है कि कैश में आया है, ठीक है? पैसा आया है तो डेबिट में जाएगा सर। तो आप लोगों को अगर ये जानना था कि जनरल अजम्पशन क्या होता है, तो देखो वो भी रिवाइज हो गया कि कैश में रिकॉर्ड करते हैं अगर पैसा आया ही है तो। चलो हटाओ इसको। मुझे को याद है कि मैं जब डिस्कशन कर रहा था, मॉक टेस्ट में ये दिया था, तो यथार्थ had asked me this question, जो नेक्स्ट वाला है 10 तारीख का। यथार्थ, इफ यू रिमेंबर, cashed a check for 7500। क्या है बोलो? cashed a check for 7500। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि मैंने बैंक से
इसका मतलब होता है कि मैंने बैंक से, यहां पर सुन लीजिए सब कोई, कैश अ चेक ऑफ 7500 का मतलब है मैंने बैंक से 7500 कैश में कन्वर्ट करा है, ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग पहले दो ट्रांजैक्शंस डालते हैं, एक तो कैश बढ़ा, एक तो कैश बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले तो इतना करो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 तारीख को। और यहां पे सी, लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिखते हैं टू इंडिकेट कि इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और 7500 देखो कैश के कॉलम में मैं डाल दिया। लेकिन स्टूडेंट्स यही 10 तारीख को एक और इंप्लीकेशन हुआ है। क्या इंप्लीकेशन हुआ आप लोग सुन ही नहीं रहे स्टूडेंट्स। इंप्लीकेशन ये हुआ है कि जैसे कैश में मैंने बैंक में से पैसे निकाले और कैश में कन्वर्ट किया, तो कैश बढ़ा तो बैंक भी तो घटा, बैंक भी तो घटा। तो इसीलिए यहां पर लिखूंगा बाई कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, बाई कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ये देखो बाई कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को मैं 7500 से क्रेडिट कर दूंगा। और फिर से देखो लेजर फोलियो के कॉलम में, लेजर फोलियो के कॉलम में मैं कॉन्ट्रा लिखूंगा या सी लिखूंगा। यहां तक कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो नाउ इज द टाइम। और आपस में डिस्कशन अवॉइड करेंगे स्टूडेंट्स, वरना एक्सप्लेनेशन मिस हो जाएगा, फिर दोबारा बताना पड़ेगा। ठीक है सर, क्लास 10 तारीख तक काम हो गया। अच्छा एक मिनट, 10 तारीख को एक और चीज है, ड्रू फ्रॉम बैंक, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाँ जी, हाँ जी, बच्चा लोग एग्जाम में अपने लेजर फोलियो वाले कॉलम में जहां कॉन्ट्रा एंट्री होगी वहां अपने बिल्कुल सी लिखेंगे। नहीं लिखे तो एग्जामिनर अपने को, अपने नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, छोड़िए। यहां पर क्या है क्लास, इधर ध्यान देंगे है ना, इधर ध्यान से समझिएगा एवरीवन। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, एक मिनट, घर का खर्चा और इनकम टैक्स दोनों ड्राइंग्स होता है। घर का खर्चा लाइफ, एक मिनट, घर का खर्चा लाइफ इंश्योरेंस, बोलो तीन कैटेगरी बता रहा हूं, घर का खर्चा, लाइफ इंश्योरेंस, इनकम टैक्स। अगर कुछ नहीं बोला है तो ये तीनों को पर्सनल एक्सपेंस मान के ड्राइंग से हटाते हैं। कहां से उड़ाते हैं? ड्राइंग से। तो खैर ये ड्राइंग्स है। और कितना है? 3800। कितना है बोलो? 3000। और कहां से निकाला गया बताइए? बैंक से। ये पैसे निकाले तो गए बट कहां से? बैंक से। कैसे पता सर? फ्रॉम बैंक लिखा हुआ है। और पैसे कम होते हैं बैंक में, यानी बैंक से पैसे निकलते हैं तो डेबिट में नहीं क्रेडिट में लिखते हैं। पैसा बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, घटता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो बाय दैट लॉजिक, बाय ड्राइंग्स 3800 ऑन 10 तारीख ओनली, बाय ड्राइंग्स 3800, 3800 ये हम लोग बैंक में लिखेंगे ना, राइट? 3800। ऑल गुड सर? ऑल गुड सर? कोई भी डाउट है आराम से पूछिए। ओके चलिए सर। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है जिसमें बोला गया है सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स फॉर ₹500। कुछ पुरानी कुर्सियां रखी हुई थी जिनको हमने बेच दिया है और सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया 6%। पेमेंट हमें किस रूप में मिला है? कैश में। अच्छा एक मिनट, कैश मिलना मतलब कैश अकाउंट का डेबिट होना, कैश अकाउंट का। पर क्रेडिट एक चीज नहीं, तीन चीजें होंगी। फर्नीचर गया, फर्नीचर गया, और जब भी सेल होता है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी हम लोगों को चार्ज करना पड़ता है। तो यहां पे 500 पे 6% का मतलब है 30 रुपए, 30 रुपए सीजीएसटी और 30 रुपए एसजीएसटी। इसका एंट्री एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, सुनिए। कैश बढ़ा कितने से? 560 से। कितने से? कैश बढ़ा 560 से। टू में पूरा सेल्स नहीं लिख सकता, टू सेल्स, सेल्स कितने का? 500। टू आउटपुट सीजीएसटी 30, आउटपुट एसजीएसटी 30 अगेन। सर ये तो लॉजिकल बात है, लॉजिकल है। तो मैं यहां पर यही कर रहा हूं क्लास कि विदाउट फर्दर डिले, इट वाज ऑन व्हाट डे? 14th। तो
अब यहां पर क्लास कैश अकाउंट टू, स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, फर्नीचर अकाउंट लिखा मैं, ठीक है, हम लोगों ने फर्नीचर सेल करा है, असेट कम हुआ है, सेल्स नहीं है, फर्नीचर होगा टू आउटपुट, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। इधर ध्यान क्लास, इधर ध्यान। अब अपने जब सेल करे हैं 500 रुपीज सर अपने फर्नीचर में जमा हुआ है, सर 500 अपने फर्नीचर में जमा हुआ है, सर 30 अपने लोग का सीजीएसटी है और 30 अपने लोगों का एसजीएसटी है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें क्रिस्टल क्लियर है। चमका? अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो क्लास। इधर यहां पे हमारे पास लिखा है 15th को अच्छा ये बढ़िया है, ये बढ़िया है जी, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। तो एक मिनट, जिस पर्सन से पैसे रिसीव करे वो यूजलेस हो गया। ये वाला एंट्री अगर एग्जाम में आता तो अधिकतर बच्चा गलत करता। रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, इनडायरेक्टली पेमेंट रिसीव फ्रॉम वाई। एक्स एक इंटरमीडियरी है, एक्स एक इंटरमीडियरी है। एक एग्जांपल समझना, एक्स एक स्विगी वाला है, एक्स ब्लिंकिट वाला है। तो अगर ये है तो हम थोड़ी स्विगी ब्लिंकिट को डेबिट क्रेडिट करते रहेगा। रिसीव्ड फ्रॉम वाई है रियल लाइफ में ये, और अधिकतर बच्चा यहां एक्स वाला एंगल आने की वजह से कंफ्यूज हो जाएगा। अमन एक्स का कोई काम नहीं है, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई 2200। एक मिनट, 2200। अच्छा एक मिनट, अभी यहां पर जब रिसीव करा है तो हम लोग कैश को मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? अब अगर बच्चा बैंक का अजम्पशन लेता तो भी गलत नहीं होता, बट यहां पर लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? टू, बोलो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? टू वाई अकाउंट। टू क्या? तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, शौर्य यहां पर ध्यान दो। इंपॉर्टेंट एरिया है यहां पर कि इंटरमीडियरी डज नॉट मैटर, जिसके बिहाफ में है वो मैटर कर रहा है। ये एंट्री में गड़बड़ हो रहा है। 15 का लिख देता हूं ना, टू वाई अकाउंट। कैश में हमने रिसीव करा है सर, अगर कैश में आप लोग देखें, हम लोग ने रिसीव करा है 2200, डिस्काउंट हमने अलाउ करा है 100 का, तो 2200 और 100 में लिखने लग रहा हूं। ये देखिए, ये रहा 2200 और डिस्काउंट 100। प्रियम यहां तक कोई डाउट है सर आपको? ऑल गुड। समृद्ध व्हाट से यार? अथर्व यहां पर समझ में आ रहा है? अमन ध्यान देंगे सर। अभी क्लास आगे क्या है, यहां पर देखेंगे रिसीव्ड अ चेक, अरे वाह, फ्रॉम नरेश ₹4210, यानी कि 4210। तो चेक आया तो बैंक टू नरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4400। मतलब हम लोगों ने इस बार डिस्काउंट रिसीव नहीं, अलाउ करा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि हमने जो चेक रिसीव किया है फ्रॉम नरेश वो 4210 का किया है। तो यहां पर लिख देता हूं चेक, अच्छा चेक था ना, तो बैंक में 4210 और बाकी का डिस्काउंट में दिखा दूंगा, है ना। चेक रिसीव किया है। अच्छा बाय द वे, एक मिनट, एक चीज और चेक कर रहा हूं मैं, बताऊं क्या? कि ये चेक बाद में तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, सही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से? ये देखो लग ही रहा था, लग ही रहा था। इधर देखो, इधर देखो, अधिकतर बच्चा यहां गलत करता है। पूरा क्लास अभी शांति, पूरा क्लास इधर शांति से। रिदम देखिए, ध्यान मिसिंग है। एक भी बच्चा डिस्ट्रैक्टेड होगा मैं नहीं बोलूंगा। इधर सुनो, 20 तारीख को आपने चेक रिसीव करा, इधर ध्यान, 20 तारीख को आपने चेक रिसीव करा और 22 तारीख को आपने बैंक में सेंड करा। तो आप लोग यहां पर एक चीज समझिएगा क्लास, जब 20 तारीख को आपने रिसीव करा और भेजा अगले दिन बैंक में, तो जो पहले दिन रिसीव किया था उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे, और इस दिन बैंक में कैश डिपॉजिट वाली एंट्री लगाओगे। चेक इन हैंड इज ट्रीटेड लाइक अ कैश, लिखो चेक इन हैंड इज ट्रीट। क्या तो आप लोग चेक इन हैंड अकाउंट करके करो, मैं आज एकदम सिंपलिस्टिक बोल रहा हूं। चेक इन हैंड अकाउंट हटाओ, उसको ऐसे मान लो एज इफ क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। चेक इन हैंड इज ट्रीटेड लाइक अ कैश, नोट करिए, कहीं पर नोट लिखिए, ऊपर में कहीं पे भी नोट लिखिए, कैश इन हैंड, चेक इन हैंड इज ट्रीटेड लाइक अ कैश। कम ऑन क्लास, क्या हम लोगों ने नोट करा? आपने नोट नहीं करा आरव? ठीक है, पीछे नमन समझ आया आपको?
चेक इन हैंड का मतलब समझ गए? आपने मुझे आज चेक दिया, अगर नमन आज आपने मुझे चेक दिया, मैं ऑब्वियसली इस टाइम पर जाके बैंक में तो जमा करूंगा नहीं, तो मैं 1-2 दिन बाद बैंक जाकर जमा करा। उस दौरान हम लोग जो चेक रख के रखे हैं उसको कैश की तरह ट्रीट करते हैं। ऑल गुड सर? किसको किसको क्लियर है? क्लास फ्रॉम हियर द सम बिकम्स इंटरेस्टिंग, माइंड यू। इधर ध्यान दीजिए, चेक रिसीव्ड, अच्छा तो पहला है रिसीव्ड द चेक 4210 करके एंट्री लगा लो, क्योंकि नेक्स्ट डे बैंक में सेंड हुआ। कभी भी चेक रिसीव होता है ना, मैं इसीलिए चेक कर लेता हूं, तुम लोग सुन नहीं रहे हो इधर। कभी भी चेक रिसीव हो ना कैश बुक में, अगला 1-2 एंट्री देख लो कि कहीं वो डिपॉजिट वाला बाद में तो नहीं है, वरना बच्चा क्या करेगा, बैंक डेबिट करेगा, फिर देखेगा अरे बाप रे डिपॉजिट नहीं हुआ था, ये तो कैश वाला है, तो गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा। इसलिए हमने चेक कर लिया, दैट्स गुड। तो पहले अपने कैश की एंट्री 4210 करेंगे। 4210 ये हम लोगों ने रिसीव करा स्टूडेंट्स 20 तारीख को फ्रॉम नरेश, तो 20 तारीख को टू नरेश अकाउंट, और हम लोगों ने रिसीव करा है 4210, राइट? तो 4210 है कैश में, देख लो ध्यान से, कैश में है क्योंकि अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करा गया है, और 4400 था, तो आई थिंक 190। तो स्टूडेंट्स यहां पे 190 का जो डिस्काउंट है अपने अलाउ करे हैं। अच्छा, इधर पे कोई कॉन्ट्रा वाली बातचीत नहीं है, बट वेट, 22 तारीख को हमने इस चेक का क्या करा, बैंक में डिपॉजिट, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री फिर हो गई। क्या हो गई बोलिए? कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब अगर ये कॉन्ट्रा एंट्री है 22 तारीख वाली, तो यहां पर सभी को ये काम करना पड़ेगा। 22 तारीख को पहले बैंक में पैसा जमा होगा तो टू कैश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टू कैश, क्योंकि पैसे कहां जमा होंगे? बैंक में। देखिए बैंक में पैसे जमा कर दिया 4210 करके, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिख दिया, और यहां पर 22 टू कैश है, यहां पे लिख दिया बाई बैंक, और हमारे पास से कैश चला गया तो इसीलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कैश हमारे पास से चला गया आयुष, आयुष ऐसा ट्रीटमेंट है एज इफ कैश हमारे पास से चला गया, क्योंकि 20 तारीख को आया हुआ पैसा को क्या ट्रीट किए थे? कैश। तो अब कैश जा रहा है, तो इसीलिए बाई बैंक करके कैश अकाउंट में अमाउंट डाल रहा हूं। आयुष आप ध्यान नहीं दे रहे, अभी जो मैं अमाउंट लिखने लग रहा हूं ये देखो कैश में लिखूंगा 4210। आयुष इज इट क्लियर दोस्त? याशिका, प्रज्ञा, समझ आ रही है बातचीत? विधि इधर पे समझ में आ रही है? यस सर, ऑल गुड क्लास। अब बातचीत आगे बढ़ाता हूं स्टूडेंट्स। 22 का काम भी अपना हो गया, ऑल राइट। अच्छा, कोई बच्चा अगर अभी तक नोट नहीं किया है, मैं एक बार जूम कर दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। वेटिंग फॉर डाउट्स। रुद्र क्या डाउट है भैया आपको? ठीक है सर। अभी स्टूडेंट्स, अभी इस प्रक्रिया को, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन नेक्स्ट। सागर चंद हु ओड अस 10,000, ओ माई गॉड 10,000 रुपया बाकी था, became bankrupt and paid us 40 पैसा in a rupee, and paid us how much यार? 40 पैसा। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स है क्लास, एक उसका बैंकरप्ट होना और एक उससे कैश आना। 40 पैसा इन रुपी का मतलब है 40%। रिपीट आफ्टर मी, 40 पैसा इन रुपी का मतलब है 40%। तो अगर 10,000 का 40% ही मिला है ना, तो इसका मतलब हमारे को 4,000 का कैश मिला। हमारे को बोलो 4,000 रुपया का कैश मिला। पर सर 6,000 तो बेड डेट भी हो गया, क्या बेड डेट एंट्री यहां रिकॉर्ड करोगे? नहीं, तो मैं वो नीचे कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सागर चंद कर लेंगे पहले तो। यह है 25 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सागर चंद अकाउंट। सागर चंद अकाउंट 4,000, और स्टूडेंट्स सागर चंद हो गया। और अब ये 26 तारीख को, अच्छा सॉरी 25, समृद्ध यहां ध्यान चाहिए सर। अभी सर 10,000 में से प्रियम अगर अपने रिसीव ही 4,000 करेंगे तो प्रियम जो 6,000 नहीं रिसीव करेंगे उसका कुछ नहीं होगा क्या? जर्नल एंट्री बेड डेट्स का। यस, तो अब ये जो एंट्री है, अमन आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब हम लोग सब्सिडियरी बुक्स अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, ऐसे करके जितनी भी बुक्स बनाते हैं,
अब कोई पर्पस के लिए अगर आपने बुक ही नहीं बनाया तो वो सब प्लेन जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं, वही जर्नल प्रॉपर है। समझ में आया ना? जैसे यहां कैश बुक में सब कुछ जा रहा है, रुकिए ना, जैसे यहां सब कुछ कैश बुक में जा रहा है, कैश बुक को छोड़ के सब इधर आ रहा है, तो ये जो जर्नल बन रहा है ये जर्नल प्रॉपर है। समझा पाया क्या मैं? समझ आया क्या? अभी यहां ध्यान देंगे क्लास 25 को बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था इसका? नरेश चंद, राइट? अच्छा सागर चंद, मैं दो नाम जोड़ दिया, टू सागर चंद अकाउंट। चलो कोई नहीं, यहां पर अपने ये कर लेंगे क्लास 6000 बीइंग बैड डेट इनकर्ड, या ये बीइंग सागर चंद इंसॉल्वेंट, ऐसे करके लिख देंगे अपने। ओके, 25th को आई हैव रिकॉर्डेड द अप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, दैट इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सर बैड डेट क्यों डेबिट होता है? क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस। सागर चंद क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि अब हमारे बुक्स में जो डेटर है वो खत्म हो रहा है, सागर चंद नाम का डेटर खत्म हो रहा है, तो डेटर खत्म यानी असेट कम, असेट को कम करना मतलब क्रेडिट करना। ठीक, सो सर 26 को देखता हूं क्या हो रहा है। Received repayment of a loan, okay, of rupees 3600, received repayment of a loan of rupees 3600 and deposited out of it 20,000, sorry 2000 into the bank। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कैश है 1600, कैश है क्लास, कैश है बोलो, और बैंक है 2000। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट 1600, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 टू लोन अकाउंट, क्योंकि रिस्पेक्ट ऑफ लोन है तो टू लोन अकाउंट, और कुछ है भी नहीं ना, रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ अ लोन, हाँ तो ठीक है, टू लोन अकाउंट। चलो ठीक है, तो यहां पर ये क्या तारीख थी भूल गया, ओके 26 है, करेक्ट ही है। लिखता हूं यहां पर यार, टू लोन अकाउंट क्लास 2000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा, क्लास 2000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा, और 1600 जो है हमने कैश के रूप में ही रखा, तो कैश के ट्रांजैक्शन में टू लोन अकाउंट करके 1600 और 2000 लिखूंगा फटाफट। डाउट्स है प्लीज आस्क। इस सब में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आने वाला है अभी स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू द इंटरेस्टिंग पार्ट हैज बिगन। इधर ध्यान दीजिए, इसमें दो चीजें याद रखनी है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, एक मिनट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड, आप लोग अब बोलोगे तो इसमें क्या इतना टेंशन है, बैंक डेबिट्स 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक। तो नरेश से कितने का चेक मिला था? 4210 का, कितने का? और बैंक का 20 रुपीज भी हम लोग किससे लेंगे? नरेश से। तो कितना हुआ बोलो? 4230। कितना हुआ? इधर ध्यान चाहिए, बातचीत नहीं, 4230। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो कर देंगे अपने, इंपॉर्टेंट है कि नरेश को अपने जो डिस्काउंट अलाउ किए थे वो भी तो रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी तो। सर तो बड़ा आसान है, 190 पहले डेबिट में लिखे थे, पूरा बात सुनना, बीच में मत टोकना। 190 पहले सर डेबिट में लिखे थे तो अब क्रेडिट में लिख दो। ऐसे डिस्काउंट रिवर्स नहीं होता, डिस्काउंट की रिवर्सल एंट्री हम लोग अलग से जर्नल प्रॉपर में लगाने वाले हैं। अधिकतर बच्चा भूल जाएगा, मैं श्योर हूं, डिस्काउंट के रिवर्सल की एंट्री लगाना, क्योंकि आप लोग भूल गए कि नरेश से जब हम लोगों ने चेक रिसीव करा था तो हम लोगों ने उसे 190 रुपए का डिस्काउंट दिया था। अगर चेक ही डिसऑनर हो गया तो वो जो डिस्काउंट वाला कंडीशन है वो भी खत्म हो गया। तो डिस्काउंट की रिवर्सल एंट्री क्लास, डिस्काउंट की जो रिवर्सल एंट्री है वो कहां लगाएंगे? जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में आई शुड से। तो चलिए ये ठीक कर देता हूं अभी आपका, बैंक डेबिट्स 20 ना 4230, तो यहां पर 28th को 28th को क्लास 28th को एवरीवन 28th को बाई नरेश अकाउंट करने वाला हूं मैं, और 4230, और रिवर्सल एंट्री क्लास जो हमें अब लगानी है इधर पे वो है रिवर्सल एंट्री, इधर ध्यान दे दीजिएगा
वो रिवर्सल एंट्री भी अभी लगा रहा हूं भाई, नरेश अकाउंट करके कर लो पहले 4230, और यहां पर अब रिवर्सल एंट्री जो 28 तारीख को लगेगी, यहां पे ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट रिवर्सल है तो रिसीव कर दे, अलाउड था तो उसका रिवर्सल रिसीव नहीं होता, अलाउड ही लिखना पड़ेगा। इधर ध्यान, हर्षित पीछे ध्यान दोगे इधर, कुणाल पहले डिस्काउंट अलाउ किए थे तो डेबिट किए थे, अब डिस्काउंट अलाउड को खत्म करना है तो उसी को क्रेडिट करेंगे, तो यह एंट्री लगेगी टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। $190 और नरेश अकाउंट डेबिट, अपने यहां पे लिख देंगे कि भाई ऐसा है, डिस्काउंट अलाउड रिवर्स्ड ड्यू टू चेक डिसऑनर, डिस्काउंट अलाउड रिवर्स्ड ड्यू टू चेक डिसऑनर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, जो ध्यान देगा केवल वही यहां पर इसको क्लियर कर सकेगा, ड्यू टू चेक डिसऑनर। समझ में आ रहा है? ये सब बातों पर खास ध्यान देना अपने को। ओके क्लास, नरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 190, मैंने रिवर्सल एंट्री पास कर दी है। क्लास अब यहां पर ध्यान से सुनिए, बोलू क्या आगे क्लास, बोलू क्या आगे, बोले अभी। अब स्टूडेंट्स यहां आप लोग को वापस से आना है और ध्यान देना है क्या बोलने लग रहे हैं हम। व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज, क्वेश्चन हमें बोलता है 28 तक तो डन है, सबसे पहले 31 को इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने, सुनिए यहां पर, बैंक ने यहां पर इंटरेस्ट मुझे अलाउ किया कि मेरे से डिडक्ट किया क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है, मतलब मेरे लिए वो खर्चा है, मेरे लिए वो, तो यहां पर बाई नहीं बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेरे बैंक से पैसे निकल गए। बैंक, सुनो इधर, बैंक डेबिट किया मतलब बैंक मेरे से चार्ज किया, अगर बैंक क्रेडिट करता मुझे मतलब बैंक ने मुझे पैसे दिए, तो यहां पर बाई इंटरेस्ट अकाउंट 650 होगा बैंक कॉलम में, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 650 होगा, 650 होगा यहां पर। सर ये बातचीत तो क्लियर है सर, अंडरस्टूड है जी। अभी हैविंग अंडरस्टूड दिस मच क्लास, सबको यहां पर सुनेंगे, अभी अंडरस्टूड दिस मच क्लास, आगे क्या लिखा है अगेन, इसमें भी 31 वाले ट्रांजैक्शन में भी इन्होंने हमें बख्शा नहीं है, अभी कुछ और बाकी है। डिपॉजिटेड विद द बैंक क्लास, डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस, मतलब बैंक में मैंने सारे कैश जमा कर दिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मेरे पास कैश कितना बच जाए ऑफिस में। तो एक बात बोलूं, बैंक में कितना जमा करना है उसके लिए अभी कैश कितना है पहले पता कर लो, डेबिट माइनस क्रेडिट करके। तो एक बार ये टोटल हम लोग करने लग रहे हैं, पहले मैं एंट्री कर दूंगा, पहले डेबिट माइनस क्रेडिट कर देते हैं कैश का। देख लो क्लास, मैं कैश का डेबिट कर रहा हूं, टोटल 15600 आ रहा है, प्लस 5000 प्लस 2500 प्लस 7500 प्लस 560 प्लस 2200 प्लस 4210 प्लस यहां पर अपने पास आ रहा है 5600। स्टूडेंट्स इट्स 43170, क्या करेक्ट बैठ रहा है क्या? 43170 करेक्ट बैठ रहा है। तो एक बार मैं ना साइड में लिख रहा हूं जस्ट फॉर माय कंप्यूटेशनल पर्पस, या आप लोग भी साइड में कहीं 43170 बैठा सकते हो, सो दैट वी गेट अ सेंस ऑफ द वैल्यूज। और स्टूडेंट्स यहां पे 13000 और 4210 है, तो इसमें माइनस 13000 माइनस 4210 करने लग रहा हूं। स्टूडेंट्स देखिए इधर पे, हेलो 25960 आया, कितना आया, कितना आया? अगर 25960 आया है, मुझे चाहिए कितने, 20,000, कितने चाहिए, सॉरी 5,000 ना, माय बैड, 5,000 हमें ऑफिस में चाहिए। अगर मुझे 5,000 ऑफिस में चाहिए तो इसमें से 5,000 हटा देता हूं
और जो बच गया वो बैंक में जमा हो जाएगा। तो -5000 जब मैं करता हूं क्लास, आई एम गेटिंग 20960। कितना? 20960। तो यानी कि मैं यहां पर 31st को बैंक में पैसे जमा कर दे रहा हूं। तो यहां पे टू कैश अकाउंट कर दे रहा हूं, टू कैश अकाउंट करके 20960 बैंक में जमा कर दिया मैंने, बैंक में जमा कर दी हमने ये एंट्री 20960, करेक्ट है। और स्टूडेंट्स 20960 कर दिया। और 31st को एक और काम, जैसे यहां टू कैश आया, यहां पर कॉन्ट्रा भी लिख दिया हूं, और यहां आएगा बाई बैंक। कैश अकाउंट से ये भी कॉन्ट्रा है, कैश अकाउंट से 20960 गायब हो जाएगा। तो यहां पर कैश के कॉलम में ध्यान दीजिए, पैसा जिधर से जाता है उसी के कॉलम में आता है। तो 20960 यहां आ जाएगा, 20960 यहां आ जाएगा। हैविंग सेड दैट क्लास, तो मुझे अब एक बात तो पता है क्लास, मुझे एक बात तो पता है कि 31st को अब मैं टू बैलेंस कैरी डाउन करूं। कोई हो सकता है एक साथ पहले टोटल करे और फिर वैसे करे। मैं बोल रहा हूं टू बैलेंस कैरी डाउन, विदाउट अ डाउट आई नो कि मेरे कैश कॉलम में कितना आने वाला है, बताओ ना, 5000 आने वाला है। विदाउट अ डाउट आई नो दिस। एंड व्हाट वुड द टोटल बी? पहले था 43170। अगर पहले था आपके पास कैश में 43170, वो तो डेबिट का टोटल था, राइट। माइनस, अब आपने यहां पर एक काम करो ना, इस करेक्ट है सर। स्टूडेंट्स माय बैड, यहां पर जो है ब्रॉड में कैरी डाउन नीचे करेंगे 31st को बाई बैलेंस। यहां पर सुन लीजिएगा क्लास, बाई बैलेंस कैरी डाउन जो 5000 का है वो अपने को इस तरफ लिखना है, राइट सर। यहां 5000 लिखना है, क्योंकि तभी तो ब्रॉड डाउन होगा ना अगले मंथ में, करेक्ट है ना। बाई बैलेंस कैरी डाउन 5000 है, अग्रीड है सर। अब अगर ये आप लोग करेंगे तो यहां पे टोटल मैच करेगा डेफिनेटली। टोटल कितना था अपना? 43, एक मिनट नीचे करके लिख देते हैं ना, 43170, जस्ट अ मोमेंट। यहां पे बाई बैलेंस कैरी डाउन होगा, हाँ 5000, 43170, 43170, ऑल गुड सर। और फिर ठहर जाइए, अब बैंक कॉलम पर आ जाओ क्लास, और लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैंक कॉलम एवरीबॉडी। एक है 25,000, जस्ट अ मोमेंट, 25,000 प्लस 4210 प्लस 2000 प्लस 20960 माइनस 7400 माइनस 7500 माइनस 3800 माइनस 4230 माइनस 650। सो क्लास अपेरेंटली हमारा जो ये डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस है वो 28590 का आया। कितना? 28। तो यहां पर कैरी डाउन 28590 करूंगा ना 31st को। ऑल गुड क्लास, यहां तक बातें क्लियर है। और फिर जो आरएफ कैरी डाउन किया हूं वो अगले दिन ब्रॉट डाउन कर दूंगा। तो यहां पे जून 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आ गया 5000, और यहां आएगा 28590, 5000 और एक आ गया 28590। यार स्टूडेंट्स किसको किसको यहां तक क्लियर है यार? क्लास दिस वाज अ गुड वन। प्लीज ध्यान रखेंगे एक एक एस्पेक्ट का। अगले क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई करेंगे, मैं बाद में सॉल्व करने वाला हूं, अभी के अभी। सॉल्व इट एवरीवन। क्लास
सॉल्व करेंगे एवरीवन? सॉरी, सॉल्व करना स्टार्ट करें आप। क्वेश्चन सामने है भाई, प्लीज गेट द जॉब डन। राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर्स कोलकाता। स्टूडेंट्स, यहां पर कैश बुक बनाने बोला है और डिस्काउंट और इन सब के एस्पेक्ट्स है। तो यहां पर कैश, बैंक, डिस्काउंट सबके एस्पेक्ट्स है। तो बच्चा लोग यहां पे कौन सा कॉलम कैश बुक बनाएंगे? ट्रिपल कॉलम। अगर कुछ नहीं बोला है और मुकुल यहां पर कैश, बैंक और डिस्काउंट का डिटेल्स दे दिया है, तो मैं कौन सा कैश बुक बनाऊंगा? ट्रिपल कॉलम। अच्छा मुकुल, लास्ट सब में कोई डाउट? चलिए आ जाइए। इन द बुक्स ऑफ, ये क्या नाम है? मिस्टर अमृत कुमार। इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ अमृत कुमार, यहां पर लिखिएगा एवरीवन। एवरीबडी हैज टू डू इट यार। इन द बुक्स ऑफ अमृत कुमार, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ओके। डेबिट, क्रेडिट। क्लास यहां पे ध्यान देंगे, हाँ। एक डेट का कॉलम बन गया अपना। पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, लेजर, अच्छा हाँ ठीक है, लेजर फोलियो तो सही जा रहे हैं ना, जर्नल कर रहे हैं अपने, ओके। लेजर फोलियो, फिर डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक का कॉलम्स। क्लास सिमिलरली डेट, एक बार रिपीट, एक जस्ट व्हाइल आई एम ड्राइंग दिस फॉर्मेट, एक बार ध्यान आया, अगर स्टूडेंट एक दिन चेक रिसीव हुआ है और अगले दिन वो डिपॉजिट हुआ है, तो जिस दिन रिसीव हुआ है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? एज इफ कैश रिसीव्ड है, एज इफ कैश रिसीव्ड है, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक। अब यहां पर ध्यान देंगे क्लास, लेट्स गो एवरीवन। हाँ भाई स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देंगे। फर्स्ट बेंच में आ गया, तुमको नहीं उसको बोल रहा है, आ गया आ गया, जल्दी आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कैश बुक और ये सारी चीजें आपके एस्पेक्ट पे है। एक दो जन, अमन और ये लोग का आवाज इतना ज्यादा आ रहा है कि द क्लास इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ 2-3 पीपल। प्लीज मेंटेन साइलेंस भाई। अरब शिफ्ट हो, फर्स्ट बेंच में हो। क्लास इधर ध्यान देंगे। कमेंस्ड, इधर ध्यान देंगे, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। तो अगर कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश है तो क्लियर कट केस है सर कि टू कैपिटल है कैश के डेबिट साइड में, कैश के डेबिट साइड में टू कैपिटल आएगा 50,000। जैन 123, ओके 223 जैन लिख देता हूं ना ऐसे करके।
2023 जैन करके ऐसे लिख देता हूं, जस्ट अ मोमेंट क्लास। हाँ जी सर, दोनों तरफ ही ये लिख देता हूं तो बच जाएगा एफर्ट हमारा। 23 जैन और यहां भी 23 जैन। क्लास सुन लीजिएगा, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश है एंड दैट्स 50,000, ओके। सो अगर ऐसा बात है तो डेबिट साइड में लिख दीजिए टू कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट, कैश के डेबिट साइड में 50,000 लिखूंगा। अंडरस्टूड क्या? कैश के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट करके 50,000 लिखूंगा। एवरीबडी, हाँ आगे। ओपनड बैंक अकाउंट, क्लास ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड, एक मिनट, ओपनड बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। इंटरेस्टिंग है। तो बैंक अकाउंट में हमने कितने पैसे जमा करे हैं, यहां ध्यान दे दीजिएगा। 20,000 है, 20,000 है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी सर, ये लिख लीजिएगा। और 20,000 ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 20,000 है। तो यहां पे 2 तारीख का एंट्री लगेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिखकर यहां 20,000 करूंगा। एंड 2 तारीख को यहां पर टू कैश है, तो अब यहां पर अगर बैंक टू कैश है तो यहां पे बाई बैंक अकाउंट करने लग रहा हूं मैं। एंड आई विल राइट बाई बैंक अकाउंट करके, क्योंकि कैश रिलीज हुआ है यहां से, तो कॉन्ट्रा तो लिखा हुआ ही है और कैश अपने हटाए हैं यहां से, तो इसका मतलब 20,000 अपने लोग का कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बाई बैंक लिखा हूं यहां पर। इट्स अंडरस्टूड यार? राइट सर। आगे अगली एंट्री देखिए क्लास, अगली एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। अब अगर परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 है, क्रेडिट नहीं बोला है, तो हम कैश मानेंगे। और कैश मानेंगे और पेमेंट कहां से? कैश से कर रहे हैं, इफ नथिंग इज मेंशन्ड। तो बाई परचेज करके 5,000 कर दे रहा हूं जैन 2 को। तो बाई, हाँ लेकिन अपने कैश को डिफॉल्ट अजम्पशन लेके चलते हैं। परचेज गुड्स 5,000 है, तो स्टूडेंट्स बाई परचेजेस करके 5,000 करना है एवरीवन। बाई परचेजेस करके 5,000 करिएगा, कैश से 5,000 रिलीज कर रहे हैं अपने बाई परचेज अकाउंट करके, है ना। क्लास यहां ध्यान देंगे एवरीवन, क्लास यहां ध्यान देंगे अपने स्टूडेंट्स। लिखा है हमारे पास पेड वेजेस जैन 4 को 500 रुपीज। तो पेड वेजेस अगर है तो बाई वेजेस है, और जैन 4 को है तो बाई वेजेस अकाउंट करके 500 करूंगा। बाई वेजेस अकाउंट करके यहां पे 500 पे करूंगा, है ना। बाई वेजेस अकाउंट करके 500 करूंगा जैन 4 को। इज दैट अंडरस्टूड? डन है क्या? हाँ जी सर। आगे बढ़ता हूं। जैन 6 की बातचीत अगर अपने करें, इट इज कैश सेल्स ऑफ 2,000। अगर इट इज कैश सेल्स ऑफ 2,000 यानी कि कैश 2,000 से बढ़ा है, तो यानी कि डेबिट साइड में 2 सेल्स करके अपने 2,000 करने वाले हैं। सो 2,000 करने वाले हैं अपने यहां पर डेबिट साइड में। सेल्स है तो सेल्स क्रेडिट होता है, कैश तो डेबिट ही होगा ना। अचानक से ध्यान मत दो, बीच बीच में ध्यान मत दो, पूरा ध्यान दो। 6 जनवरी को, 6 जनवरी को अगर 2 सेल्स अकाउंट करेंगे, ये रहा देखिए, क्योंकि पैसा आया है, रिपीट कर रहा हूं, पैसा आया है तो हमेशा डेबिट साइड में, सिंपल है। तो यहां पर कितना फिगर था यार? 2,000 का। ऑल गुड।
जस्ट अ मिनट, एक मिनट। टू सेल्स अकाउंट, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आ रहा है तो लेट्स हियर इट आउट। हाँ बोलिए। नहीं ये सही है, समृद्ध ने क्या बोला आप लोग सुने? सर परचेज गुड्स है तो आपने बोला था क्रेडिट, मैंने बोला था अगर ऐसा हो परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स वाई जेड एंड कंपनी तो क्रेडिट मानो, और अगर सिर्फ परचेज गुड्स है, सोल्ड गुड्स है तो, और कैश बुक का सम है तो कैश मानते हैं। ये अभी मैंने देखिए ना, एक जगह पे था परचेज गुड्स, ऊपर में भी था ना 5000, तब उस समय भी मैंने वही माना था कैश परचेजेस। यहां पे भी समृद्ध इट विल बी नो डिफरेंट, बाई परचेजेस करके 10,000 कर दो। लेकिन नॉर्मल जर्नल का सम भी होता, ही इज टेलिंग कैश बुक नहीं होता, तो आप क्रेडिट मानता नहीं, तब भी मैं कैश मान लेता। क्यों? क्योंकि मैं क्या लिखता, परचेज टू व्हाट। हाँ यू आर सेइंग कि टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तब नॉर्मल जर्नल में चल भी जाता, ठीक है। नॉर्मल जर्नल का सम होता तो परचेज टू क्रेडिटर्स मान या परचेज टू कैश मान दोनों ही चल जाता। बट कैश बुक में तो एडवाइजेबल है कि भाई आप, एडवाइजेबल क्या है ये ध्यान ही रखो ना, ये ध्यान ही रखो कि परचेज गुड्स है तो उसको क्रेडिटर्स मत मानो, कैश मानो। बाई परचेज करके 10,000, बाई परचेज करके 10,000। डेट याद है क्या सर आपको? 6 तारीख, तो बाई परचेज 10,000, बाई परचेज अकाउंट 10,000। और ये डिफॉल्ट अजम्पशन याद रखिएगा, समृद्ध ने डिस्कशन किया है क्लास में, अच्छा, बट अधिकतर स्टूडेंट जो आपस में बात कर रहे हैं दे विल फॉरगेट दिस एंड देन दे विल कम अप सेइंग कि सर कैश बुक टफ लग रहा है। इट्स बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास प्लीज। बाई परचेज अकाउंट यहां 10,000 आ रहा है। आगे बढ़ता हूं, क्लास हटाइए इसको, स्टूडेंट ध्यान देंगे। सोल्ड गुड्स, एक मिनट रुकिए, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 4,000, चल ठीक है, जैन 10 का ट्रांजैक्शन देख, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, ओके, विच इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बढ़िया, अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400। तो यानी कि सिंपल लॉजिक से अगर 4,000 का गुड्स है और डिस्काउंट मैंने 400 का अलाउ किया है तो मुझे चेक कितने का मिला होगा? 3,600 रुपए का, 3,600 का, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। जैन 10 का ये वाला ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ये जैन 10 का 3600 वाला ट्रांजैक्शन क्लियर है सर हमें। टू सेल्स करके, और आरव आप बताइए 3600 तो सर आपने बैंक में जमा करा, डिस्काउंट कितना था? 400, यू आर करेक्ट, तो सर डिस्काउंट अलाउड 400 कर दिया यहां पर टू सेल्स अकाउंट करके। याशिका कोई डाउट है क्या? अच्छा नोट कर लें आप, अगर कोई डाउट है तो पूछें अभी। आयशा एनी डाउट्स? नो डाउट्स सर, चलें आगे बढ़ते हैं सर। रिसीव्ड फ्रॉम अमित, अच्छा अच्छा, रिसीव्ड मतलब हम लोग जनरली कौन सा रिसीव मानते हैं, कैश की बैंक? कैश रिसीव्ड, तो रिसीव्ड फ्रॉम अमित स्टूडेंट्स इस सम में, जस्ट अ सेकेंड ना, लेट मी सी द अमाउंट। अच्छा रिसीव, एक मिनट, एक चीज और है, रिसीव फ्रॉम अमित तो है ही, और अलाउड हिम डिस्काउंट करके भी कुछ आने वाला है, आई विल टेल यू। यहां पे फिगर्स लिख लो, रिसीव फ्रॉम अमित 5,900, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100, ओके। तो रिसीव्ड फ्रॉम अमित है, शौर्य क्या रिसीव मानोगे, कैश? तो कैश टू अमित, और अलाउड हिम डिस्काउंट, तो वो तो डिस्काउंट अलाउड 100 है ही, तो टू अमित। अच्छा डेट क्या था यार, 10 तारीख ना, तो टू अमित अकाउंट। आरव अब समझ आ रहा है क्या सर आपको, कि अभी भी डाउट्स है? पैसा आना मतलब डेबिट, जाना मतलब क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो कैश बुक आ गया। कर्ण समझा पा रहे हैं क्या? आरव श्योर हो? तो टू अमित अकाउंट 5,900 और 100 ना, तो 5,900 और 100, फिर से बोल रहा हूं, पैसे का आना और जाना क्रेडिट, दैट्स कैश बुक। आगे क्लास, हियर व्हाट दे हैव टोल्ड अस इज कि हम लोगों ने भास्कर को 15th को पे करा है 2,800, कितना पे करा है? 2,800, और डिस्काउंट हमने कितना रिसीव किया है? 200। तो यार पे किया तो कैश पेमेंट मान लू,
कैश पेमेंट मान लू, तो यहां पर भाई भास्कर अकाउंट और 2800 और 200 कितना अमाउंट है सर? 15th को है, ओके, तो 15th को है, तो यहां पर भाई भास्कर अकाउंट 2800 और 200 है, करेक्ट है, तो 2800 है और यहां पर 200 है सर, दैट्स अंडरस्टूड सर। सो 2800 और 200 है, ये क्लियर है सर, 2800 और 200 है, ओके सर। तो डिस्काउंट रिसीव 200 है और कैश 2800 है, ओके सर। स्टूडेंट्स अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, एक बार देखना आप लोग यहां पे, परचेस्ड, ध्यान दीजिए, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम कंचन। अब समृद्ध, यहां पर दे हैवेंट मेंशन्ड अस एनीथिंग कि भाई क्रेडिट परचेज है कि कैश परचेज है, तो इस एंट्री को मैं क्रेडिट मान के अवॉइड कर दिया। और क्योंकि इसने जर्नल प्रॉपर भी नहीं बोला है हमें, वरना मैं जर्नल प्रॉपर में एंट्री लगा देता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कंचन अकाउंट। कहां पे? जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर का मतलब जो आपका सब्सिडियरी बुक बन रहा होता है ना, उसको छोड़ के जो जनरल जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बनाया था, उसी को जर्नल प्रॉपर बोल देते हैं। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स वेयर डिस्ट्रॉयड, ओ माय गॉड, क्लास यहां पर ध्यान देना, गुड्स वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सेटल्ड द क्लेम, यही तो अच्छा बात है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस आएगा, यहां थोड़ा कॉमन सेंस आएगा, इधर ध्यान, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, क्लास यहां एक मिस्टेक का एरिया है, अमन तुम अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सेटल्ड द क्लेम फॉर 10,000 इन फुल। अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सेटल्ड द क्लेम फॉर 10,000 इन फुल, यहां इंपॉर्टेंट है कि 10,000 मिल गया मेरे को, बट अब जो बोलने वाला हूं वो सुनना, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी कोई आके मेरे को कैश जमा नहीं करेगा, ये कॉमन सेंस है कि वो पैसे बैंक में जाएंगे। तो अगर ये स्पेशल, सर आपने तो बोला था जनरलाइज्ड अजम्पशन है कि कुछ नहीं बोला तो कैश मान ले, हाँ, लेकिन अगर ऐसा केसेस आए इंश्योरेंस क्लेम वाला, तो बैंक में ही पैसा जाता है। कोई भी ऑफिशियल पर्पस अगर हो, कोई भी ऑफिशियल पर्पस हो, क्वेश्चन नहीं बोला है, तो ट्रांजैक्शन बैंक से ही करोगे। ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज और इन सब से है उसमें, तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। हालांकि टीचर जो है शायद कैश पे भी मार्क्स दे दे, बट आई एम अगेंस्ट दैट। आपको कायदे से बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम 10,000 करना चाहिए। हाँ, तो आप लोग जो है यहां पर जो है ये ट्रांजैक्शन आप 27 तारीख को करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को तो वो हुआ है, चेक आपने 27 को रिसीव करा है, तो 27 तारीख को। अच्छा, और मजे की चीज है, एक मजे की चीज है, मेरा मेहनत ही खत्म हो गया, क्योंकि यहां चेक करके बोल ही दिया है, नहीं भी बोलता तो मैं एडवाइस करता कि चेक ही मानो, ठीक है। खैर, बैंक टू इंश्योरेंस क्लेम 10,000, टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 10,000, टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 10,000। सर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं। अमन आप बताइए, विड्रू फॉर ऑफिस यूज 5,000, इसका कहां क्या इंप्लीकेशन आएगा अमन? हाँ, बैंक अकाउंट से 5,000 कम हो जाएगा और किस में बढ़ जाएगा? कैश में। तो ये एंट्री को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री, ही इज करेक्ट। तो अब आप लोग यहां पर देखिए, एक होगा कैश टू बैंक, एक होगा कैश टू बैंक, तो यहां पर आ जाइए 31 को। बट ऑफिस एक्सपेंस कहां लिखा? ऑफिस यूज बोला है, खर्चा कहां हुआ है? इसमें ऑफिस एक्सपेंस मत मानिएगा, तो टू बैंक अकाउंट, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 28 है, सॉरी 31 लिखा हूं, टू बैंक अकाउंट, क्लास यहां पे 5,000 है और यहां पे 28 तारीख को बाई कैश अकाउंट करके बैंक में 5,000। क्लास नाउ ओनली वन वर्क रिमेन्स,
स्टूडेंट्स नाउ ओनली वन वर्क रिमेन्स. व्हाट इज दैट वन वर्क? बैलेंस. बैलेंस करेंगे क्लास, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट प्लीज. अच्छा देखिए, डिस्काउंट के टाइम पे भी ना डिस्काउंट का टोटल लिख दिया कीजिए, पर इसका बैलेंस कुछ नहीं होता डिस्काउंट का, ठीक है ना. डिस्काउंट का देखिए टोटल में लिख दिया, बट इसका कोई बैलेंसिंग फिगर हम लोग कैरी डाउन ब्रॉट डाउन वाला चक्कर नहीं रखते, ठीक है. हाँ बाकी अब देखिए ग्रेटर टोटल लिखते हैं. ये 52 और 57 57 62,900 आ रहा है. कितना आ रहा है? 62,900. अगर मैं देखूं कंपैरेटिव बेसिस पे तो यही मेरे को ग्रेटर दिख रहा है, तो यहां पे 62,900 लिख दिया हूं. आई नो जैन है ना, तो 31st को बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा. और स्टूडेंट्स यहां पर जब मैं लेस करने लग रहा हूं, श्योर है क्या आप? तो 24,600 इज व्हाट हर्षित टेल्स मी, और यहां पे 33,600 करेक्ट हर्षित. तो ये तो बहुत ही इजी है, 28,600 आ रहा है. तो 28,600. आरव आपको समझ में आया कैसे हुआ? नहीं ध्यान दिया आरव तो नहीं समझ आएगा. आरव समझिए, मैंने कैश का डिस्काउंट का कॉलम तो बस आरव टोटल करके लिख देते हैं, कुछ नहीं करना होता है. पर यहां पर समझना आरव आप, मैंने कैश का ये वाला टोटल भी करा और ये वाला टोटल भी करा. ग्रेटर आया डेबिट वाला तो इधर भी लिखा इधर भी लिखा, और बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया. जो डिफरेंस था, जो मतलब ये सच में 62,900 नहीं आ रहा था टोटल, टोटल कुछ आ रहा था करने के लिए. क्या जी सर? 24,600 सही है. आपसे मिस्टेक हो, आप चेक करना, कुछ दूसरा फिगर आपने कर रहा होगा. नहीं नहीं, 24,600 इज करेक्ट. That's it students. Goodbye everyone. See you all in the next class.